जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आदि शिवा केंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो पे हम सुनाएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 4। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस उत्तम महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तिवीर्य के पूछने पर श्री दत्तात्रेय भगवान ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी ने बोला, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ माह आने पर स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश, स्वर्ग मुक्ति प्राप्त करने वाला माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शरीर, शुद्ध शरीर माघ मास के बिना रह जाए तो इसकी रक्षा करने का क्या लाभ। जल में बुलबुलों के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री और ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मंदिर में चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले मुझ में माघ स्नान करो, उससे तुम्हारे बड़े बड़े पाप नष्ट को प्राप्त होंगे। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का समय जब आता है तो सब पाप भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे से छोटे या बड़े से बड़े, नए और पुराने सभी पाप माघ स्नान से क्षण मात्र में नष्ट होते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो, वह सभी भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मन वांछित फल देने वाले माघ स्नान को नहीं करता, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। माघ माह चौथा अध्याय संपन्न। जय श्री राम। ऐसे ही माघ मास के अध्यायों को सुनने के लिए आदि शिवा केंद्र यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल पर कंटिन्यूअस बने रहिए। थैंक यू।